वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं फिजिक्स में एमसीक्यूज जो आपको टेस्ट में दिए गए थे। तो उसमें से एक आध दो क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले हो चुके थे और जो क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहला एमसीक्यू है हमारे पास। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता कि व्हेन एन एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। देखो हमारे पास किस तरह का पाइप है जो एक एंड से क्या है, क्लोज है, यानी सिंपली क्लोज पाइप कहेंगे। वाइब्रेट सच दैट 3 नोट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कितने नोट्स तैयार होते हैं? 3 नोट्स। तो 3 नोट्स के लिए हमारे पास डायग्राम किस तरह से बनी थी याद करिए। इस तरह से हमारे पास में डायग्राम बनी थी। देखो सबसे क्लोज एंड पे तो आपको मालूम है कि नोड तैयार होता है, फिर ये दूसरा नोड, ये हमारा तीसरा नोड, यहाँ पर ये एंटी नोड है, यहाँ पर ये एंटी नोड है और ओपन एंड पे हमें एंटी नोड मिलता है। तो इस तरह से डायग्राम मिलेगी, ठीक है। फिर उसने कहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशंस, इसके जो वाइब्रेशंस होंगे इसकी फ्रीक्वेंसी डॉट 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 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डायग्राम कैसे थी? हमको उसमें सिर्फ एक नोड और एक एंटी नोड मिलता था। तो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला मिला था वो मिला था V अपॉन, आप यहाँ पर लिख सकते हो 4L। इतना यहाँ पे L क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले वेवलेंथ की, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए देखो तो यहाँ पे इसकी लेंथ तो फिर से हम मान लीजिए कि L है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा λ/4 होता है। तो देखो यहाँ पर कितने नोड एंटी नोड है? यहाँ पे ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ऐसे 5 नोड और एंटी नोड है जिसके बीच में डिस्टेंस रहेगा λ/4 का, ठीक है। इसका मतलब 5 λ/4 इतनी हाइट मतलब पाइप की लेंथ हो जाएगी। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा 4L/5। तो ये वेवलेंथ हो गई। अब हमको क्या चाहिए है कि हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा यानी वेवलेंथ। अब देखो ये V तो है, अब लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे? 4L/5। अब 5 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये बनेगा V/4L। और अब आप देखो ये जो V/4L है ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सॉरी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये V है, ठीक है। तो V क्या होगा? ये V/4L, 5 ऊपर चला गया। तो ये जो V/4L है यही, ये 5 एक्स्ट्रा के और V/4L क्या है? हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएंगी, समझो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, वैसे वो सेकंड ओवरटोन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम्स होंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर होगा 5 टाइम्स। देखो मैं आंसर सर्कल में आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा हमारा 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रहेगा ध्यान में। सो इसे आप इस प्रकार से सॉल्व करिए, ठीक। फिर उसके बाद में हमारे पास है सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या कहा उन्होंने? देखिए वहाँ पर सेकंड में क्या कहा? ए सिंपल हार्मोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स। अब देखो यहाँ पर सेकंड के लिए फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू कितना है? 20 हर्ट्स है, ठीक है। इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी v इज इक्वल टू क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड है। आगे 2 पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ द वेव 0.45 मीटर अपार्ट। मतलब 2 पार्टिकल वो वेव के ट्रैवल करते समय उसके पाथ में 2 पार्टिकल्स है, उन 2 पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.45। तो मैं उसे स्मॉल x से बता देता हूँ 0.45 मीटर, ठीक है। फिर दे डिफर इन द फेज, यानी उसके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस यानी दोस्तों डेल्टा। तो डेल्टा का फार्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है वो? 2πx अपॉन लैम्डा है, हम पढ़ चुके हैं ये। अब आपको मालूम है लैम्डा को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास n और v है। तो v इज इक्वल टू क्या है? n लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? V/n, ठीक है। तो लैम्डा की जगह पे आप ये रख दो, यानी होगा 2πx अपॉन V/n, यानी 2πx, n ऊपर चला जाएगा, अपॉन v होगा। चलो वैल्यू रखो इसमें, ये 2 है, पाई की वैल्यू रहने देते, ठीक है। x कितना है? 0.45 और n है हमारे पास 20 और नीचे में देखो v है, तो v है हमारे पास 30। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में
टू टू ज़ा फोर, फोर को मल्टीप्लाई करो तो 4 से, ये 4 5 ज़ा 20 बचे 2, 4 ज़ा 16 और 2 18, ठीक है। यहाँ पर 2 घर के बाद पॉइंट और ये 3 से, तो और साथ में आएगा पाई। आप डिवाइड करो, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 0 को छोड़ दो, यानी हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो आएगा 0.6 पाई। तो ये जो सेकंड है इसका आंसर होगा हमारे पास 0.6 पाई। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा 5, दूसरे का आंसर होगा 0.6 पाई। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या कहा उन्होंने, ए स्ट्रे स्ट्रिंग, एक टाइट स्ट्रिंग है, टाइड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, दो रिजिड सपोर्ट्स पे उसको टाइट कर दिया, वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल, याद करो 2 पॉइंट है, इसके बीच में हमने क्या कर लिया था स्टार्टिंग में, ये इसको जब वाइब्रेशन में लाया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी पहला मोड, फंडामेंटल मोड हमको सिर्फ एक ही लूप मिलती थी। अब उसने क्या कहा, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी तो यन इज इक्वल टू हमको मिला था, हमने उसको रखा था 1/2L इंटू वी, या फिर V/2L बोल सकते हैं, या फिर V की वैल्यू √T/m भी रखी थी, यानी सिंपली आप इसको V बाय क्या लग सकते हो, V/2L, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, हमको कैसा मिलता है, वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल है तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर हमारे पास उतने ही इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल करना हो तो हमको 2 लूप्स मिलते थे, ठीक है। देन द पॉइंट बिटवीन, देखो इसके डबल अगर है तो वो हमारा यन इज इक्वल टू ट्वाइस यन था, यानी सेकंड हार्मोनिक सेकंड मोड में फर्स्ट ओवरटोन, उसमें हमारे पास 2 लूप्स मिलते थे हमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि द पॉइंट बिटवीन द सपोर्ट इज, अब देखो ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है, इसके बीच वाला पॉइंट यानी एकदम मिडल पॉइंट, तो मिडल पॉइंट पे आप ही देखो खुद क्या नज़र आ रहा हमको, नोड नज़र आ रहा, यानी यहाँ पर अगर हम पॉइंट बिटवीन द सपोर्ट अगर बात करते हैं तो वी गेट अ सिंगल नोड, यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा एक नोड, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा, यानी बीच में कौन रहेगा ये, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा फास्ट ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उसको फटाफट कर सकें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या कहा उन्होंने, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन द 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रे स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 10 मीटर है। अब उसने क्या कहा, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ में वो फिक्स्ड है। आगे इफ़ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट, 5 सेगमेंट में वाइब्रेट होने का मतलब इसके ऊपर 5 लूप्स तैयार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बताता हूँ 10 मीटर, इसके ऊपर कितने 5 सेगमेंट में वाइब्रेट होने का मतलब 5 लूप्स, यानी हम देखेंगे 1 2 3 4 5 समझो, ठीक है। ये स्ट्रिंग इतनी है तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब आगे क्या कहा, देन एंड द वेव वेलोसिटी इज, वेव वेलोसिटी यानी वी दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, यन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कि इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वेवलेंथ निकाल दो पहले, ठीक है। तो जैसे कि ये टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है, यानी यल इज इक्वल टू हो गया 10 हो गया। अब इसमें कितने लूप्स आ गए, तो देखो 1 2 3 4 5, एक लूप की अगर बात करते, एक लूप की अगर हम बात करते तो हमारे पास 2 नोड होते हैं और 2 नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे बन जाएंगे 5 λ/2, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 λ/2 जो हमारा L है, जो हमारा क्या है L, इसका मतलब λ इज इक्वल टू क्या होगा 2L/5, ठीक है। अब वेलोसिटी का फार्मूला यन इंटू लैम्डा, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा V/λ होगा। अब ये V है, लैम्डा की जगह पे आप रखेंगे 2L/5, 5 को ऊपर भेज दो, ठीक है, ये 2L। और अब यहाँ पे आप क्या करो, सिंपली आप वैल्यू रखो, तो ये 5 है, वेलोसिटी है हमारे पास 20, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद में यल हमें ऑलरेडी दी है, ये है हमारे पास 10, ठीक है। अब आप देखो 0 0 2 2 कट, तो हमारे पास आंसर बचेगा n इज इक्वल टू 5 हर्ट्स, ठीक है। यानी हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा 5 हर्ट्स का, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको देखो, हमारा ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलर क्वेश्चन होता तो हम हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताते ऐसा है वैसा है।
लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते, जब हम कोई एमसीक्यू को सॉल्व करते, तो वहाँ पर होता है कि आपको वो फास्ट करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास है पहले का 5, दूसरे का 0.65 रेडियन बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये 1 नोड होगा, यहाँ पे 5 हर्ट्स। ये हमारे 4 एमसीक्यू के क्या है यहाँ पर आंसर्स है। इसके बाद में और भी बचे हुए एमसीक्यूज़ के आंसर्स हम देखने वाले कुछ ही देर में। ठीक है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 2 स्ट्रिंग्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल। 2 वायर है हमारे पास, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट दैट द डायमीटर ऑफ ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी। देखो एक ए का डायमीटर बी के डायमीटर के क्या है, ट्वाइस है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ ए इज डायमीटर ऑफ बी के क्या है, ट्वाइस है, यानी ए का डायमीटर बी के डायमीटर के डबल है, ठीक है। फिर उसने कहा द रेशो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम ए टू दैट फ्रॉम बी इज, यानी हमको फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। तो आपको मालूम है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी यन इज इक्वल टू क्या है, 1/2L, ठीक है। 1/2L अंडर रूट में V बाय अंडर रूट में हमारे पास क्या है, T/M, ठीक है। ये फार्मूला है। ऊपर से जब डायमीटर की बात आती है तो इसमें डायमीटर जैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो याद करो हमने देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हमने रेडियस ऑफ वायर के इसमें भी हमने कन्वर्ट किया था, और वो आया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था, हमने वहाँ पर जो यम था, स्मॉल यम था, स्मॉल यम यानी मास पर यूनिट लेंथ, इसको मॉडिफाई किया था हमने डेंसिटी और रेडियस की भाषा में उसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ए टू दैट बी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी फॉर ए तो फ्रीक्वेंसी फॉर बी। तो यहाँ पे रेडियस को उल्टा है, यानी क्या हो जाएगा, आर बी बाय आर ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे एन ए बाई एन बी, तो उधर आर बी बाय आर ए होगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2RB बाई 2RA कर लेता हूँ, ठीक है। और अब सबको मालूम है आर एन ए रेडियस है, रेडियस को डबल कर दो तो आपको डायमीटर मिलेगा, तो डायमीटर फॉर बी और यहाँ पर डायमीटर फॉर ए बन जाएगा, ठीक है। और अब क्या करो, यहाँ पर देखो डायमीटर ऑफ बी एज इट इज़ रखते हैं, और डायमीटर ऑफ ए क्या दिया है हमको, ट्वाइस डायमीटर ऑफ बी, ये कट जाएगा। तो हमारे पास एन ए इज टू एन बी सिंपली क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1/2 मतलब 1:2, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे, रेशो होगा 1:2। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशो होगा वो रेशो होगा हमारा 1:2, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से सॉल्व करना है। देखो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, कौन से फार्मूले में कौन से वेरिएबल से हमारा आंसर आएगा वो भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक ही फार्मूला होता है, अलग अलग इसमें लिखा था। जब हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉस देखे थे तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू यल, टी, एम, आर और रो, ऐसे 5 इसमें लिखा था, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे ध्यान में बराबर रहता ही है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास 2 स्ट्रिंग ए एंड बी। यहाँ पे भी देखो 2 स्ट्रिंग है ए एंड बी, हैव द सेम टेंशन एंड लेंथ, दोनों की टेंशन और लेंथ कैसा है, सेम है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रिंग ए हैज़ मास यम, स्ट्रिंग ए के लिए मास कितना है, जैसे अगर बात करते हैं तो स्ट्रिंग ए के लिए फॉर ए, यानी सिंपली हम कहेंगे मास, ठीक है, फॉर, या फिर ऐसा लिख लेते मास फॉर ए, तो इसको हम यम लिखते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रिंग ए हैज़ मास यम, ठीक है, यम में कितना है ए, एंड क्या कहा, वाइल द स्ट्रिंग बी हैज़ मास, तो उसके लिए मैं मास लिखते हूँ बी, वो कितना है हमारे पास 4 यम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहा, इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग ए इज़ न्यू, स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग ए इज़ न्यू, यानी स्पीड दी है ए के लिए वो कितनी है, न्यू है, ठीक है। तो फिर पूछा क्या है, दैट ऑन स्ट्रिंग बी, यानी वेलोसिटी यानी स्पीड, ठीक है, किसके ऊपर, बी के ऊपर, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब आपको मालूम है कि वी नो दैट क्या, कि v इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट टी बाय स्मॉल यम है। अब टी तो हमारे पास क्या है, टेंशन है, वो उसने खुद कहा कि सेम है, यानी सिंपली कहेंगे कि v प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास, एक्चुअल मास पर यूनिट लेंथ इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है, ये ऐसा होगा। अब उसके बाद में इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/रूट कैपिटल यम बाय
एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एल भी क्या है हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है। तो एल भी कांस्टेंट होने के कारण हम सीधा बोलेंगे एल को छोड़ दो तो फिर से क्या आएगा हमारे पास 1/√ऑफ कैपिटल यम, यानी मास। यहाँ पे देखो स्मॉल यम मास पर यूनिट लेंथ और यम क्या है सिंपली मास। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कैपिटल यम और यहाँ पे कैपिटल यम ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला √T/m, टी टेंशन सेम है छोड़ दो, उसके बाद v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉल यम का मतलब कैपिटल m/l। यल फिर से यहाँ पे क्या कहा उसने सेम है, देखो टेंशन और लेंथ कैसे है सेम है, तो यल को भी छोड़ दो आप, तो बचेगा सिंपल यम, यानी v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए है VB चाहिए, तो हम क्या करते हैं रेशो ले लेते हैं VB/VA का। यहाँ पे उल्टा होने के कारण हमें क्या मिलेगा MA/MB मिलेगा, ठीक है। देखो VB/VA चाहिए तो यहाँ पे MA/MB होगा क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसमें वैल्यू रखो MA, तो MA हमारे पास क्या है स्मॉल m है, और MB की अगर बात करते हैं हम तो MB हमारे पास में है ये 4m है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यम कैंसल तो 1/4, आंसर आएगा 1:2, ठीक है 1/2। और क्योंकि हमारे पास VB निकालना है और VA देखो कितना दिया उन्होंने न्यू दिया और उधर में 1/2, इसलिए फाइनली VB बन जाएगा 1/2 इंटू न्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर होगा 1/2 न्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। क्या दिया था फिर से देखो, टू स्ट्रिंग A एंड B हैव द सेम टेंशन एंड लेंथ, टेंशन और लेंथ क्या है सेम है, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रिंग A हैज़ मास m, इसका मास कैपिटल M से बताया जो कि दिया है स्मॉल m, ठीक है। एंड वाइल द स्ट्रिंग B हैज़ स्मॉल 4m, कैपिटल M से बताया m भी दिया है 4m, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग A इज न्यू, स्पीड ऑफ द वेव और स्ट्रिंग A कितना दिया है न्यू, एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव अलोंग द B, यानी VB निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास V का फार्मूला यानी जो स्ट्रिंग के ऊपर तैयार होते हैं वो हमारे ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी स्पीड हमने लिखी थी क्या है V = √T/m, ठीक है। T सेम होने के कारण हम उसको छोड़ देते, तो क्या होगा V प्रोपोर्शनल टू 1/√m। m का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी, जिसका मतलब है मास अपॉन लेंथ, ठीक है। तो आप लेंथ भी सेम होने के कारण उसको भी छोड़ दो, तो सिंपल क्या कहेंगे कि V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मास, और उसके बाद में आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए बराबर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, तो देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर है इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया, तो ओपन ऑर्गन पाइप कोई भी पाइप ले लो जिसको बजाया जा सकता वो पाइप, तो दोनों तरफ से ओपन है। क्या है द फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस इज, जैसे कि ये हमारे पास में क्या है ओपन ऑर्गन पाइप है, तो क्या कहा उसने फर्स्ट ओवरटोन। आपको मालूम है क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं और ओपन पाइप में सभी के सभी ऑल दी हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसने कौन सा ओवरटोन का फर्स्ट ओवरटोन इधर लिखते, इसमें सभी प्रेजेंट है तो डायरेक्ट इसके आगे वाला क्या मिलेगा ट्वाइसियन, ठीक है। क्या कहा उसने इन एन ओपन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस इज ऑफ सच अ फ्रीक्वेंसी दैट द लेंथ ऑफ द पाइप इज इक्वल टू, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकंड हार्मोनिक, और सेकंड हार्मोनिक का मतलब क्या होता है ये सेकंड मोड। और याद करो हमारे फर्स्ट मोड में हमको क्या मिला था, फर्स्ट मोड में हमने देखा था इस तरह से, तो सिंपल सी बात है भाई सेकंड मोड में हमको क्या मिलने वाला है, ये हमको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि उसने क्या क्या फ्रीक्वेंसी सच दैट द लेंथ ऑफ द पाइप, आपको यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो लेंथ होती है, ठीक है। और यही हमारा एयर कॉलम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते तो यहाँ ये एंटी नोड फिर से एंटी नोड, फिर यहाँ पर क्या है नोड है, और फिर से यहाँ पे क्या है हमारे पास में एंटी नोड है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करते हैं, ये जो एंटी नोड और नोड है ये इतना पार्ट, पहला पार्ट यहाँ पर होता है λ/4, फिर यहाँ से ये दूसरा पार्ट, फिर λ/4, यहाँ से ये तीसरा पार्ट, फिर λ/4, यहाँ से लास्ट वाला फिर λ/4, यानी टोटल आएगा 4λ/4, मतलब सिंपली लैम्डा, ठीक है। और वैसे भी देखो यहाँ से अगर आप बात करते हैं ये पूरी यहाँ से ऐसी
वेव बन जाती है, एक वेव लेंथ, यानी जो लेंथ है यहाँ से इतना एयर कॉलम की हाइट हमारी लैम्डा होंगी और वही हमारी क्या है लेंथ ऑफ द पाइप है, यानी लेंथ ऑफ पाइप कितना हो जाएगा हमारा लैम्डा के बराबर। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन के तहत घुमा फिरा कर थोड़ा सा पूछा है। बाकी हमने हर मोड जब हमने देखा था फर्स्ट मोड सेकंड मोड जो भी है उसको नाम दिए थे फंडामेंटल मोड वगैरह, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप पढ़े हैं वहाँ पर, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन के रूप में इस तरह से पूछा है, तो आपको बराबर शांत दिमाग से काम करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जितने भी हमने टेस्ट में आपको एमसीक्यूज दिए थे उसमें से ये मुझे खुद लगे कि ये क्वेश्चन हमने समझा देने चाहिए। बाकी कुछ थ्योरेटिकल है और वो हमारे पढ़े भी है डायरेक्ट और इसके पहले भी हो चुके हैं, तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको उसमें भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके या फिर कॉल करके बता सकते हैं, हम उसको भी बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बस आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। टिल देन बाय।